बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। अंगूठे का साइज़ बहुत ही छोटा है। जब आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो ऐसे लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते, इनके आम लोगों से थोड़े हटके होते हैं। जो एक ज़हनी सलाहियतें होती हैं, जो समझदारी होती है, उनकी भी कमी पाई जाती है। नेगेटिविटी इनके अंदर ज़्यादा आ जाती है। इनके सूझबूझ की आप कमी कह लें। इसके अलावा जल्दी गुस्से में आ जाना, बेवकूफ़ियाँ करना, ज़िंदगी को सही मायनों में समझ ना आना, ऐसे लोगों को दूसरे लोग चीट करते हैं, धोखा देते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को हेल्थ के इशू भी होते हैं। बाज़ दफ़ा वो जिस्म के अंदर जितनी एनर्जी होती है उसकी कमी हो सकती है, मर्दाना क़ुव्वत की कमी हो सकती है। तो बहुत सारे मसाइल जो है ना, सेहत के इशू होते हैं। इंसान का जल्दी गुस्से में आना, जल्दी डिप्रेशन में जाना, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो विल पावर इनकी बिल्कुल कमज़ोर है। कोई भी इनके किसी भी काम को मुश्किल बुनियादों पर नहीं कर पाएंगे, जल्दी हिम्मत हार जाएंगे और अपने काम को मुकम्मल करने में इनको मुश्किलात पेश आएगी। सेकंड पोर देखेंगे तो ये कदरे बेहतर है। इसका मतलब ये कि सोचते तो बहुत हैं, प्लान बहुत करते हैं, लेकिन उस प्लान पर अमल करने के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होती है उस चीज़ की कमी पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप इनका फैमिली रिंग देखेंगे तो फैमिली रिंग भी हमें ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब भी नज़र आ रहा है, बल्कि टूटा हुआ है। एक ये है और एक ये ब्रेक है। तो उस लिहाज से पहली शादी इनकी ब्रेक हो गई है। अगर फैमिली रिंग आपका बड़ा खूबसूरत बना हो ना, ऐसे एक ही फैमिली रिंग हो इधर, ये इस तरीके से एक जंजीर बनती है। तो जो बड़े डार्ट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डार्ट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। इनका जो उम्मीद तो है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा, लेकिन ये सेकंड मैरिज में अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। फर्स्ट में औलाद होने के चांसेस कम है, लेकिन उसके लिए भी इनको अपना प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। अगर इनको हेल्थ के इशू हैं, मर्दाना कमज़ोरी है, तो उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंगूठे पे बिल्कुल आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है। अगर अंगूठे पे सीधी लाइन हो, यहाँ पे एक आंख बननी चाहिए ना, यहाँ पे देखिए आंख नहीं बन रही। अगर ये बुद्धाई बनी हो तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं और नॉलेज ज़बरदस्त होता है। दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे अंगूठे एक सिंगल लाइन आपको नज़र आए, आंख ना बन रही हो और अंगूठे का फर्स्ट पोर भी छोटा हो, अंगूठा साइज़ में भी छोटा हो, यहाँ पर सीधी लाइन हो, तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है और उसके बाद ऐसे लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं। यहाँ पे आप देखें तो हथेली तो इनकी स्क्वायर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हथेली स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीनस मोड पर भी लाइनें, हल्की हल्की लाइनें मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। वीनस मोड ये बता रहे हैं कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। बचपन से ही इनकी सेहत अच्छी नहीं है, इनको गुर्दों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, सेहत इनकी बचपन से इतनी ठीक नहीं है। तो जब यहाँ पर शुरू में जजीरे बने हों, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, यहाँ पर अगर जजीरे बने हों तो इंसान बचपन में बीमार ज़रूर होता है। तो बिल्कुल बचपन से इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा दिमागी तौर पर भी यहाँ पर अगर जजीरे बने हो तो दिमागी वीकनेस भी है, दिल भी थोड़ा वीक है, दिल पर भी ये जजीरे बन रहे हैं। तो जब दिल पर जजीरे बन रहे हों दिल की लाइन पे, तो इंसान का हार्ट कमज़ोर होता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, गुर्दों में इन्फेक्शन, इसके अलावा पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी बहुत कमज़ोर भी नहीं है और बहुत ताकतवर भी नहीं है। इस लिहाज से अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ज़िंदगी को बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। ये थोड़ी वीक है, गार्डियन एंजल लाइन, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक तो दिमागी तौर पर ये थोड़े वीक रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी दिमागी जो पावर है वो बढ़ेगी और आगे ये इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी। इस ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लाइन निकल रही है,
तो इसका मतलब ये कि ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, इनको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन चल रही है, तो किसी ना किसी इनके थोड़ी बहुत सपोर्ट किसी एक आध रिश्ते से इनको ज़रूर मिलेगी, चाहे बहन हो, माँ हो, बाप हो, किसी एक रिश्ते का सहारा इनको मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल इनको काफ़ी देखनी पड़ेगी। 40 साल की उम्र तक तो ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन 40 के बाद आगे देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि 40 साल की उम्र तक इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन 40 जिनकी 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और 40 तक रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। ये नहीं कि रुपया पैसा नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रगल भी साथ साथ चलेगी। दिल की लाइन पर जब ये जजीरे बने हो तो कहीं ना कहीं इंसान को जो दिल भी कमज़ोर होता है, इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी अपने रिलेशन ब्रेक कर लेता है। पहली शादी कभी कभी टूट जाती है अगर दिल पर जजीरे हों तो। और इंसान का मूड स्विंग होता रहता है, जल्दी गुस्से में आके डिप्रेशन में आके इंसान अपने काम खराब कर लेता है। दिमागी जो लाइन है वो बता रही है कि 25-30 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा समझदारी से ज़िंदगी गुजारेंगे और इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और 40 से 50 साल की उम्र में जाके ये काफ़ी हद तक खुद को बेहतर कर लेंगे। 50 और 52, 53 पे थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अल्लाह करम करेगा और आगे किस्मत की लाइन फिर बेहतर हो जाती है। तो ओल्ड एज इनकी सारी बड़ी बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। और बैरून मुल्क सफ़र की हल्की हल्की लाइनें मौजूद है। इसका मतलब ये कि हाथ जुमरा तो करेंगे, लेकिन एक होता है ना बैरून मुल्क जाके ज़िंदगी गुजारना, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। PR इनकी सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे कलाई के रिंग बनते हैं। ये रिंग भी, इनका पहला रिंग भी थोड़ा वीक है, दूसरा भी थोड़ा वीक है। तो जब ये रिंग कम हो आपके हाथ में तो फिर ये होता है कि आपके अंदर बीमारियों के खिलाफ जो कुफ्ते मुदाफ़त होती है वो कम होती है। ज़िंदगी में जिस कदर आपने तरक्की करनी होती है उसमें कमी आ जाती है। अगर आपका एक फर्स्ट रिंग भी कमज़ोर हो, दूसरा रिंग भी कमज़ोर हो, तो औलाद बड़ी मुश्किल से होती है। इनके इंसान जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो सकता है, मर्दाना वीकनेस हो सकती है, कोई भी वजह हो, लेकिन औलाद देर से होती है ज़रूर है, लेकिन देर से होती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप इनका ये लेफ्ट हैंड की अब ये पूरी वाज़ेह शक्ल आप देख लें, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई ना इनके हाथ में, जब मैंने इनका हाथ फर्स्ट टाइम देखा तो देखिए इनकी जुपिटर फिंगर ये यहाँ तक है। इतनी छोटी जुपिटर फिंगर बहुत कम लोगों की होती है। तो इसने क्या किया, इसने जुपिटर के एरिए को भी छोटा कर दिया। अब वो जो पहली शादी थी वो इनकी नाकाम हो गई है। वो 3 दिन बाद मुश्किल इनकी शादी चली है, या हफ्ता कर ले। तो वाइफ इनको छोड़ के चली गई और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएगी। वो क्योंकि वो थोड़ी सी इनके अंदर वीकनेस ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर इनको पहले अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है और उसके बाद ही फिर इनको दूसरी शादी करनी चाहिए। ठीक है। सन फिंगर बड़ी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। सैटर्न फिंगर भी बड़ी है तो नेम फेम, इनके मेहनती आदमी है। सैटर्न जो होता है ये फिंगर, सैटर्न मेहनत करवाता है इंसान से, बिल्कुल मेहनत करेंगे। मरकरी फिंगर भी तकरीबन ठीक है, थोड़ी सी छोटी है लेकिन ठीक है। तो जुपिटर फिंगर के छोटे होने की वजह से जुपिटर जो है वो, आप ये कह लें कि जो आपके गुर्दे होते हैं, जो आपका हार्ट होता है, जो आपके अंदर पेट का सिस्टम होता है, जुपिटर उधर भी रूल करता है। तो इनका हार्ट भी वीक है थोड़ा सा, गुर्दों में इन्फेक्शन, इनको बचपन से ही गुर्दों की प्रॉब्लम है, बीमारी है इनको, और उसकी वजह यही है कि इनका जुपिटर वीक है। तो जुपिटर के वीक होने की वजह से इनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती। मैरिज लाइफ में वो जो एक सुख मिलना होता है उसकी कमी रहेगी। लेकिन इनकी पहली शादी तो मुकम्मल नाकाम हो गई, सेकंड चल जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम मसले बनेंगे, क्योंकि जुपिटर इनका बाय बर्थ ही इनको एक वीक जुपिटर मिला हुआ है। उस लिहाज से इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। और शादी का सुख भी आप ये कह लेंगे 50 to 60% मिलेगा, शादी का सुख ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आप देख लें, मैरिज का जो भी पहली शादी थी वो एक ब्रेक हो गई है, और सेकंड जो होगी उसमें भी एक लाइन ये नज़र आ रही है। जब शादी की लाइन के साथ एक छोटी लाइन आपको यूं नज़र आई, या ये इस तरीके से 2 शाखा बनाए, तो सेकंड मैरिज में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम, मसले ज़रूर बनेंगे इनके साथ। ठीक है जी। यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें इसको ऐसे दिमाग की लाइन को काट रही हैं, दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ये बंदे के अंदर डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आना, थोड़ी थोड़ी मुश्किलात ज़िंदगी में, ये राहु लाइनें होती हैं जहाँ जहाँ ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं।
तो 24 से 25 साल की उम्र में मसले बनेंगे, फिर 30 से 35 साल की उम्र में, फिर 40 से 45 साल की उम्र में, फिर 50 के करीब भी। तो ये प्रॉब्लम का बता रही है। 40 साल की उम्र तक इनको अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और दिल की लाइन वीक जब होती है तो फिर इंसान जज्बाती भी होता है, जल्दी गुस्से में भी आता है, और जिस कदर इंसान को समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है उतनी समझदारी से ज़िंदगी गुजार नहीं पाता। यहाँ पे भी देखें तो जो लाइफ लाइन है वो दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई है यहाँ तक। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हसास है। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये साइन बता रहा है कि मे भी ये बाहर के मुल्क चले जाएँ, कोई इनका बहुत अच्छा सबब बन जाए और इनको बाहर के मुल्क हो सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, या इनका कोई ऐसा सेटअप बने कि ये बाहर चले जाएं। इस चीज़ का अमकान है। तो जब आपकी ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके केटू माउंट पे यूं 2 शाखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनको कामयाबी जहाँ पे ये पैदा हुए ना वहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी। वो शहर छोड़ना पड़ेगा इनको, या इनको वो मुल्क छोड़ना पड़ेगा। तो ये जाए पैदाइश से दूर जाके ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि आगे चल के इनकी दिमागी सलाहियत भी बेहतर होगी, हार्ट भी बेहतर होगा। और यूं किस्मत की लाइन भी बता रही है कि तकरीबन 27-28 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिर 27 से लेकर 40 के दरमियान में भी अच्छी दौलत कमाएंगे, 40 से 50 साल की उम्र में भी जाके अच्छी दौलत कमाएंगे, और ओल्ड एज भी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी। 55 से 60 के दरमियान भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़े। बाकी अल्लाह का करम है। सेहत इनकी बचपन से इतनी अच्छी नहीं है, ये इस चीज़ का साइन होता है। अगर ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिलकर यूँ जजीरे से बनाए और ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे बड़ी कमज़ोर हो तो इंसान की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो तो इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला रिलेशन इनका चल जाएगा। तो और यहाँ पर भी अगर लाइनें मौजूद हों तब भी उम्मीद की जा सकती है कि एक आध बेबी, क्योंकि 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं, लेकिन इनको पहले अपना प्रॉपर इलाज करवाने की ज़रूरत है। और हाथ की लाइनें ये बता रही हैं कि इनका इलाज हो जाएगा और अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल ये वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कॉमेंट भी पास करें। और अगर आप अपना हाथ खरीद करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशो पर चार्ट बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ आपके हाथ की लाइनों को स्टडी करके हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।